पढ़ाई लिखाई उनका करवा देते हैं या उनको ऐसे कर देते हैं कि चलो चाहे मेरे काम आए चाहे ना आए, मुझे इसके भरोसे नहीं रहना है, परंतु मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको पूरा कर देता हूँ। अगर ये भाव लेकर के अगर ये आप करते हो तो भी विरक्त हो सकते हो। और ये भाव ही के बारे में मैंने कहा कि आपने बच्चा उत्पन्न किया है तो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर दो। आप आशा मत पाल के रखो कि मेरे इतने बच्चे हैं और मुझे तो कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, नहीं। आप ये भाव ख़त्म ही कर दो। कहो आपके अंदर यही भाव होना चाहिए कि मेरे इतने बच्चे हैं फिर भी मैं अपने अंतिम जीवन में स्वयं के प्रति निर्भर रहूँगा, चाहे मेरे प्रति कोई करे चाहे ना करे। ठीक है, ये भाव जिस दिन आपके अंदर आ जाता है उस दिन आप विरक्त हो गए। स्वामी राम सुखदास जी ने गीता में यही तो कहा है, बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया है कि विरक्ति वैराग्य उसी व्यक्ति को हो सकता है जो स्वयं के सबसे पहला प्रयोग अपने बच्चे पे करिए, कि अपने बच्चे से ही जो है त्याग का प्रारंभ करिए, विरक्ति का प्रारंभ करिए। कि बच्चे को क्यों पाल रहे हो, क्यों जन्म देते हो, कि हमारी पीढ़ी को बनाए। एक तो अपने जो है पीढ़ी की का दिया जलता रहे इसलिए बच्चे को जन्म देते हो, और दूसरा हमारी सेवा करेगा, हमको देखभाल करेगा, इसीलिए करते हो ना आप। यही दोनों हटा दो, एक को हटा दो कि सेवा नहीं करेगा, बस खत्म। मतलब आप सब चीज़ से संपन्न हो फिर भी आप आशा नहीं रखे हो कि चाहे कोई करेगा चाहे नहीं करेगा। इसको विरक्ति कहते हैं कि मतलब आप पुत्रेषणा में हो या पुत्रेषणाहीन हो गया, अगर ये विचार आ गया तो आप अपने अंदर ये भाव रख लीजिए कि अब मुझे करना ही नहीं है, चाहे मेरा बच्चा मेरे प्रति कोई भाव रखे चाहे ना रखे कि मुझे कुछ करना है। नहीं, आप आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करो। अभी से ये त्याग करना शुरू कर दो कि मैं बच्चों के साथ, मान लो मेरे बच्चे मेरा सेवा करेंगे ही नहीं तो मुझे अभी क्या उपाय कर लेना चाहिए। तो एक रास्ता बचता है कि अध्यात्म की तरफ चले आओ और अपने आप को अभी से इतना सशक्त बना लो कि किसी बच्चे की आवश्यकता आपको पड़े ही ना। इसे ही विरक्ति कहते हैं। समझ में आ गया? विरक्ति ये नहीं है कि आप जो है बच्चों के प्रति पाले हुए हो कि मैंने इसको इतना पैसा खर्च किया अपने जीवन में, इतना पढ़ाया लिखाया, इसकी शादी भी बहुत अच्छे घर में कर दी, बहू भी आई, फिर भी ये मुझे ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं देख रहा है, इस तरह से कोई भाव नहीं ला रहा है। मत आशा पालो। जिस दिन आप आशा छोड़ दोगे ना तो जीवन रहते हुए ही आप अपने लिए बहुत अच्छा उपाय कर लोगे। आप जब एक आप संतान का निर्माण कर सकते हो तो क्या अपने जीवन के लिए कुछ नया निर्माण नहीं कर सकते हो? आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप एक छोटे से बच्चे को जन्म दे करके पाल पोस करके बहुत बड़ा व्यक्ति बना दे सकते हो। तो क्या आप अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकते हो? उनके प्रति आसक्ति का भाव छोड़ करके, उनके प्रति कामना की भावना छोड़ करके। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होगा ना? अब बताइए, जितने संत हैं या जितने सन्यासी हैं उनके पास तो कोई नहीं है? उनके पास परिवार है, न बाल है, न बच्चे, फिर भी उनका जीवन कितना सम्मानपूर्ण जाता है। तो वैरागी उसको कहते हैं ना, आप सब में रह करके उस चीज़ को छोड़ दो। मैंने एक ही बात कहा कि आप समझो कि खजानों की कोठरी में बैठे हुए हो और अपने अंदर ये विचार कर रहे हो कि जो भी खजाना इसमें से मेरा है ही नहीं है, मैं चौकीदार बन के बैठा हुआ हूँ। आपका जैसे मेरे पास वो व्यक्ति आया तो मुझे लगा कि कोई होगा, कोई मजदूर व्यक्ति, और इतने अरबों की संपत्ति उस व्यक्ति के पास थी। और मुझे शुरुआती दौर में थोड़ी झिझक लगी कि ये तो कोई गरीब आदमी लग रहा है या सहाय व्यक्ति लग रहा है? और जब मैंने गहराई में जैसे मेरी बातचीत होने लगी, बात से, विचार से, भाव से, उसके अंदर बड़ी उच्चता दिखाई दी। तो ऐसा होना चाहिए।
आपके भीतर भी यही भाव होना चाहिए कि आप भरे हुए हो, सब कुछ आपके पास हो, परंतु कभी ये न लगे कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हो। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम सुना है आप लोगों ने? ईश्वरचंद विद्यासागर बड़े फेमस दार्शनिक रहे हैं। तो उनके बारे में कहानी ये आती है, समाज सुधारक रहे हैं एक बहुत बड़े। जो विधवा विवाह है, भारत में विधवा विवाह की प्रथा को खत्म करने वाले व्यक्ति रहे हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। बहुत उन्होंने प्रयास किया, पूरे भारत में घूम घूम करके जितनी भी विधवा महिलाएं थी उनकी शादी करवाए थे। स्वयं उन्होंने अपने लड़के की शादी एक विधवा स्त्री से किया था। सबसे पहला प्रयोग अपने घर पे उन्होंने किया था। तो पता है, उनसे एक व्यक्ति मिलने के लिए आया, ठीक है। तो कलकत्ता स्टेशन पे उनको बुला दिया था कि आप आ जाना। तो मैं देखा नहीं हूँ आपको, आपके घर जाना पड़ेगा। उनको बुलाया और वह व्यक्ति सामान लेकर के आया था कुछ और, स्टेशन पर से उतर कर कुली कुली की आवाज़ लगा रहा था। ईश्वरचंद विद्यासागर आए, कहे कि चलिए बाबूजी मैं आपका सामान लेके चलता हूँ। ईश्वरचंद विद्यासागर ने 2-4 सामान थे अपने सिर पे रखे और उस व्यक्ति के साथ चल दिए। बोले कहाँ चलना है आपको? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमें ईश्वरचंद विद्यासागर के यहाँ जाना है, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो बोला उस व्यक्ति ने, कितना लोगे? तो बोले ईश्वरचंद विद्यासागर, जो आपकी इच्छा हो बाबूजी वो दे देना हमें, और नहीं भी दोगे तो चलेगा, मैं तो ऐसी ही सेवा करता हूँ लोगों। तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो है वो पहचाना नहीं कि ये ईश्वरचंद विद्यासागर है। ईश्वरचंद विद्यासागर इतने महान व्यक्तित्व थे, वह जो है अपने सिर पे रख के उसका सामान अपने ही घर में गए, उस व्यक्ति को बैठाए, पानी पिलाए, बड़ा दंग रह गए। तो उस व्यक्ति का कोई और सदस्य था उनके घर में, काम करने वाले व्यक्ति थे उनके यहाँ, ईश्वरचंद विद्यासागर के यहाँ। तो उसने पूछा, जो व्यक्ति मिलने के लिए गया था, तो किसी से पूछा कि ईश्वरचंद विद्यासागर कहाँ और कब मिलेंगे? तो बोला कि आप उन्हीं के साथ तो आए थे, आप वही तो आपका सामान लेकर के आए थे। इसको वैराग्य और विरक्ति कहते हैं, समझ रहे हैं? और वो व्यक्ति शर्म के मारे एकदम पानी पानी हो गया और जाकर के नतमस्तक हो गया, उनके चरणों पे गिर गया, कहने लगा कि मुझे क्षमा करिए, आप जैसी महान हस्ती और पूरे भारत में आपकी लोग पूजा करते हैं और मैं आपसे अपना सामान ढुलवाया, और आप इतने महान हस्ती होने के बावजूद भी आपके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है कि मैं कुछ हूँ। इसको कहते हैं विरक्ति। उस व्यक्ति के अंदर क्या नहीं था? तो विरक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास सब कुछ हो, परंतु आप ऐसे हो जाओ कि आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास संतानें खूब हो, परंतु आप ऐसे जीवन जियो कि आपके पास कोई संतान नहीं है। आपके पास पैसा खूब हो, परंतु आप ऐसा जीवन जियो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। यही जीवन जीने का सबसे बड़ा तरीका है। ईश्वरचंद विद्यासागर के पास सब कुछ था, गाड़ी थी, बंगले था, सब कुछ था, नौकर थे। चाहते ईश्वरचंद विद्यासागर तो किसी नौकर को भेज सकते थे, परंतु नहीं, उनके पास सब कुछ था, परंतु वो अहंकार को, वो कुछ नहीं थे, अपने आप को कुछ मानते ही नहीं थे कि मैं कुछ हूं। अपने आप को एकदम अंतिम पायदान पर रखने का प्रयास करिए, तो आप विरक्त हो सकते हो। जब हाई, सबसे ऊंची पायदान पे जो व्यक्ति अपने आप को रखता है ना, वही व्यक्ति जो है क्या होता है, उसी के अंदर कभी विरक्ति का भाव नहीं जाग पाता है। बात समझ में आ रही है? विरक्ति को यदि जगाना है
तो अपने आप को शून्य की अवस्था पर रखो, जीरो की अवस्था पर रखो कि मैं एकदम जीरो हूँ। अगर संसार से मुक्त होना है तो संसार में बार बार आना है, जन्म लेना है, मरना है, तब तो फिर आप खूब आसक्ति करो, खूब अहंकार करो, खूब राग लगाओ, खूब खूब भोग करो। रह के भी न रहो, बस यही जीवन है, इसी को भी रक्ति कहते हैं। ठीक है ना, समझ? हाँ जी। आत्मसम्मान और विरक्ति में बहुत बड़ा अंतर है, कोई छोटा मोटा अंतर थोड़ी है। आत्मसम्मान तो अहंकार का छोटा भाई है। क्या है बताइए? आत्मसम्मान क्या है? अहंकार का क्या है? छोटा भाई। भाई आप तो आत्मसम्मान भी तो अहंकार ही है ना। हाँ, ये भी अहंकार की बात है। आप विश्वचंद्र विद्यासागर की कहानी को समझ में नहीं आया आप लोगों को? आ गई ना? जब आ गई तो फिर तो इसमें विश्वचंद्र विद्यासागर को आप देख लो, तो वो तो अपने आप को, उनके अंदर तो कोई आत्मसम्मान को एकदम पैरों तले रगड़ के रख दिया, उन्होंने खत्म कर दिया एकदम। आप बहुत अच्छा किया आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाँ, आत्मसम्मान हमेशा आपको गिराता है। हर समय ये सोचता है कि मुझे सम्मान क्यों नहीं मिला। वो सोचता है कि मुझे परिवार में नहीं मिला, मेरे पति ने मुझे नहीं दिया, मेरे रिलेटिव वालों ने मुझे नहीं दिया, मुझे फ़ोन तक नहीं किया, मुझे पूछा तक नहीं कि खाना खाए हो कि नहीं खाए हो। ये होता है आत्मसम्मान की ठेस। बात समझ में आ रही है? वो बड़ा निष्ठुर होता है, आदमी को कहता है ना कि तू लड़ जा। वो समझिए आत्मसम्मान आपके भीतर मंथरा का कार्य करता है। मैं आत्मसम्मान को मंथरा के नाम से संबोधित करता हूँ। किसके नाम से? आत्मसम्मान आपके भीतर बैठा हुआ एक मंथरा है जो कैकेयी बना देता है आपको जिद्द पे ला के खड़ा कर देता है कि जब तक वनवास नहीं होगा ना, तब तक मैं कोप भवन में ही बैठी रहूंगी। होता है कि नहीं होता है? बताइए आप। सही बोल रहा हूं कि नहीं? यही आत्मसम्मान है, हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं यही से तो बोल रहा हूं कि कुछ लोग तो आत्मसम्मान के लिए मरते हैं। नहीं मिले भैया, नहीं मिले। पता है, कहते हैं कि एक बार जो है ब्रह्मा जी जो है वेदों का ज्ञान दे रहे थे ऋषियों को। ठीक है, ब्रह्मा जी जो है वेदों का ज्ञान, बहुत से ऋषि थे उनको दे रहे थे। तो भगवान शिव भी जो है उस ज्ञान को लेने के लिए पहुँचे। वो योगी थे, तो कहे कि ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं तो चलो चला जाए, ज्ञान ले लिया जाए। सबको बहुत अच्छा अच्छा आसन दिया गया था, परंतु भगवान शिव गए तो सबसे पीछे वाली लाइन में जाके बैठे। ठीक है, और पूरे वेदों के ज्ञान को उन्होंने ग्रहण किया, परंतु अपने भीतर ये भाव नहीं आने दिया कि मुझे जो है ऊंची कुर्सी नहीं दी गई। उन्होंने जो सबसे नीचे जमीन थी, जमीन एक ऐसी चेयर है जिससे कोई भी व्यक्ति आपको नहीं उतार सकता है।
दुनिया के जितने भी राजगद्दी बनी हुई है उससे हर व्यक्ति उतार देता है, परंतु नीचे एक ऐसा आसन है, जमीन एक ऐसा सिंहासन है जिससे आपको कोई नहीं उतार सकता। उसको भगवान से उन्हें चुना। जब पूरी कथा हो गई तो ब्रह्मा जी खुद नतमस्तक हो गए कि अरे प्रभु, आप जैसा विनम्र व्यक्ति नीचे बैठकर के इस कथा सुना, और भाग्य। तो आत्मसम्मान के पीछे अपने आप को नष्ट मत करिए, अपने जीवन को नष्ट मत करिए। पता है कई परिवारों में महिलाएं फांसी तक लगा लेती हैं आत्मसम्मान के कारण। एक महिला थी, 2009 की बात है, 2009 की बात है। एक महिला थी, उसके पति ने जो है, शादी हो रही थी और शादी में उसको अपने साथ, स्टेज आजकल चलते हैं ना, जयमाला आदि चलता है, स्टेज शो चलता है पूरा, तो बिना उसको साथ लिए हुए स्टेज पे चढ़ गया। अब वह इस ठेस में कि मेरा तो, उसने मुझे पूछा नहीं और स्टेज पे चढ़ गया ये। और वह स्टेज पे इसलिए चढ़ा था कि कुछ वहाँ पे मतलब गड़बड़ियाँ हो रही थी, और उस भ्रम में वह उस व्यक्ति के प्रति इतना मतलब क्रुद्ध हो गई कि मुझे इसने आत्मसम्मान, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है, और मुझे बिना बताए हुए यह स्टेज पे चला गया, मुझे पूछा तक नहीं, मुझको बिना लिए हुए ही चला गया स्टेज पे। तो उस महिला ने उसी रात को जाकर के अपने आप को फांसी लगा ली। सब लोग शादी रच रहे थे और वो फांसी पे चढ़ गई। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरे आत्मसम्मान को मेरे पति ने ठेस पहुंचाया है, इसलिए मैंने फांसी लगा रही हूँ। आत्मसम्मान, इसीलिए मैंने बोला, अहंकार का छोटा भाई है। आत्मसम्मान के पीछे, और विरक्ति तो बहुत ऊंची चीज है, आत्मसम्मान तो बहुत छोटी चीज है। आत्मसम्मान में व्यक्ति एक दूसरे को गाली देता है, एक दूसरे को अपशब्द बोलता है। आत्मसम्मान में व्यक्ति एक दूसरे की निंदा करता है। आत्मसम्मान में 6 शत्रुओं को व्यक्ति पोषता है, पालता है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, दोष द्वेष है। यह सब आत्मसम्मान के कारण व्यक्ति करता है। किसके कारण? आत्मसम्मान के कारण करता है। आत्मसम्मान के प्रति के लिए जो है व्यक्ति यहाँ पे कर्मकांड करता है, पूजा करता है कि मुझे समाज में जो है आत्मसम्मान मिले कि मैं फलाना पूजा पाठ करवाया, मैं इतना वो किया, मैं इतना दान दिया। कुछ लोग दान भी देते हैं तो आत्मसम्मान के लिए देते हैं कि मैं अपने नज़रों में ऊंचा बना रहूँगा, कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। किसी को ज्ञान का भी बड़ा अहंकार है, वह किसी को ज्ञान देता है तो वो भी जो है क्या करता है, उसके अंदर भी बड़ा अहंकार हो जाता है कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ठीक है, तो जीवन में हमेशा ये ध्यान रखिए कि आत्मसम्मान मिले चाहे न मिले, ठीक है, हमें तो धैर्यपूर्वक जीवन को देखते हुए, समझते हुए और अहंकार का त्याग करते हुए, ज्ञान को बढ़ाते हुए, आत्मा को जानते हुए परमात्मा तक पहुंचना है। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्टेड, कैरियर, पता नहीं क्या क्या शब्द आते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, तू तेरे जैसे नहीं है। ऐसे शब्द बोलते हैं ना कि मैं तुमसे बड़ा ऐसा हूँ। अंग्रेजी के बहुत शब्द आते हैं, मुझे उतने नहीं आती अंग्रेजी, तो इस तरह के लोग बोलते हैं। समझ रहे हैं? यही आत्मसम्मान है, और इसी आत्मसम्मान के पीछे व्यक्ति पागल हो जा रहा है आजकल।
हुए हैं लोग, पागल हो रहे हैं लोग कि कोई मुझे बुलाया, मुझे कोई पूछा नहीं, मेरा कोई नाम नहीं लेता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे जैसे कि कोई ये ना सोचे कि जो प्रश्न पूछता है उसी के प्रति सम्मान और एक भाव बना हुआ है। नहीं भैया, हमारे प्रति तो सब बराबर हैं। आप लोगों में से जितने लोग जुड़ रहे हैं सब बराबर हैं। कोई किसी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई कुछ नहीं जानता है और कोई बहुत कुछ जानता है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। कोई कम समझता है, कोई ज़्यादा समझता है, दोनों हमारे लिए वही भाव है। समझ रहे हैं? ऐसा भाव आप भी रखिए। ठीक है, तो जीवन जीने का मजा आएगा कुछ और ही। सम्मान मिले चाहे ना मिले, मैं तो सम्मान के पीछे नहीं भागता हूँ कि लोग सम्मान देंगे या नहीं देंगे। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। लोग गाली देंगे तो भी मंजूर है, सम्मान देंगे तो भी सही है। सम्मान का भूखा थोड़ी है मैं, कोई प्रसिद्धि के लिए, सम्मान के लिए थोड़ी कार्य कर रहा हूँ। मैं तो ईश्वर की प्रेरणा होती है तो उसको कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि हमें लोग दुनिया में जाने और सम्मान हो जाए कि मैं गुरु हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं आचार्य हूँ, ये है वो, ऐसे करते हैं लोग। मैं तो आप लोगों को बताऊँ, कुछ लोगों ने मुझे कहा, मैं आचार्य लिखता था उसको भी हटा दिया। मैंने कहा कि मुझे नहीं रखना है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे अंदर नहीं वो, मुझे आचार्य लगा लेने से मुझे बहुत बड़ा आत्मसम्मान मिलेगा, वो तो अहंकार है। मैंने उसको भी हटा दिया, मैं नहीं रखता हूँ। मेरे अंदर, अपने अंदर जहाँ से भी ये पतन के रास्ते शुरू होते हैं उस लाइन को कट कर देता हूँ। जरूरी है। अगर मैं आप लोगों को अगर प्रयोग नहीं करूँगा तो मैं बताऊँगा क्या आपको? आप ही नहीं समझ पाओगे। अगर मैं गहराई में ना उतरूँ तो मैं समझा ही नहीं पाऊँगा आपको। मैं खुद लिप्तता में लिप्त हो गया तो फिर आपको पढ़ा ही नहीं पाऊँगा मैं। 1 घंटा जो बोलने की बात आती है वो बोल ही नहीं पाएगा कोई व्यक्ति, मैं खुद नहीं बोल पाऊँगा। बात समझ में आ गई? तो ये सारी बातें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए आप लोग। आत्मसम्मान एक अहंकार है और इस अहंकार के पीछे अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। ठीक है, समझ में आ गई बातें? और विरक्ति बड़ी ऊंची चीज़ है। अब तक जो पढ़ाया गया है वो विरक्ति के बारे में ही थी, तो यही अंतर है। एक को तो समझा दिया था, एक को अभी समझा दिया, तो दोनों बराबर हो गए ना। तो दोनों का अंतर स्पष्ट हो गया, आपको दोनों का उत्तर मिल गया। हाँ, आप कभी ईश्वरचंद विद्यासागर को याद कर लेना कि जीवन में इतना बड़ा व्यक्ति जो है अपने आने वाले समर्थकों का ही वह समान ढोता हो है, तो वो कितना महान रहा होगा। मैं कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मिला, वो साधु हैं और साधु रहते हुए उन्होंने अपने जीवन के 75 साल गुजार दिए। और जिस सन्यासी से उन्होंने सन्यास लिया था वो पैरालाइज हो गए थे। 75 साल की उम्र है उनकी, पैरालाइज हो गए। तो उन्होंने अपने गुरु को फ़ोन किया। मैं बड़ा उस व्यक्ति से प्रभावित हुआ। तो उसके गुरु ने उस पैरालाइज व्यक्ति, अपने शिष्य को बुलाया और वह खाना खाने में असमर्थ था, टॉयलेट करने में असमर्थ था, तो वह सारा कार्य उसका करते थे। वो सन्यासी हैं, वो गुजरात के रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं भिलाई के। तो उन्होंने भिलाई में बुला करके उसकी सेवा करते हैं।
तो ये भी मैंने देखा कि ये भी एक अहंकार की और जो है आत्मसम्मान का समझिए कि न्यूनता कह लीजिए, एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है ये। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो जीवन की ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं। आप लोगों को ज्ञान हो रहा है, धीरे धीरे आप लोग भी आगे बढ़िए और इसका प्रयोग करते रहिए। ठीक है।